अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे कोवर्किंग स्पेस के ऊपर कि कोवर्किंग स्पेस क्या चीज़ है, इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाता है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं और पाकिस्तान में इसको बिजनेस इंडस्ट्री के क्या स्कोप है। तो कोवर्किंग स्पेस बेसिकली एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे डिफरेंट कंपनी से ताल्लुक रखने वाले लोग इकट्ठे बैठ के काम करते हैं। इसके बीच में डिफरेंट रूम्स होते हैं, पार्टीशन होती हैं या मीटिंग रूम्स होते हैं, मैनेजर रूम्स होते हैं और इसके अलावा एक हॉल होता है जहाँ पे डिफरेंट लोग अपने स्पेस का पे करते हैं और वहाँ पे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या आवरली बेसिस के ऊपर बैठ के काम करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी पहले से ट्रेंड चल रहा था, काफ़ी पहले से लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। पाकिस्तान में भी रिसेंटली इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया कि आपको अपना ऑफिस फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कोई भी स्पेस इंडिपेंडेंटली रेडी करने की, उसका फर्नीचर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका एयर कंडीशन, कुछ भी रेडी करने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसी स्पेस में जाते हैं जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और आप उनको वन टाइम मंथली जो है वो पे करते हैं रेंट और वो उसके बीच में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं कोवर्किंग स्पेस। इसके बीच में डिफरेंट बेनिफिट्स हैं इसको यूज करने के, जो कि एंड यूजर के लिए बेनिफिट्स हैं। और आपकी अगर अपनी प्रॉपर्टी है, आपका कोई भी एक ऐसा कमर्शियल हॉल है जहाँ पे आप इस बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके इसको फर्निश करते हैं और उसमें डिफरेंट सर्विसेज देते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और उन लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकें। कोवर्किंग स्पेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो कोई फ्रेंडली होना चाहिए। आपका कोई लाइक वहाँ पे जो भी स्टाफ है, आपका जो रिसेप्शन पे स्टाफ है या जो भी आपके ऑफिस बॉय हैं, वो आपका कोई फ्रेंडली होना चाहिए, उनका बिहेवियर बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए और जो आपने एटमोसफियर क्रिएट किया है वो काफ़ी कूजी सा होना चाहिए, वर्किंग वाला होना चाहिए, जहाँ पे बैठ के इंसान का काम करने को दिल करे, तब भी आपके पास जो भी एम्प्लॉय आएगा वो लॉन्ग टर्म आपके पास स्टे करेगा। आप इसको डिफरेंट तरह के पैकेजेस अपने बना सकते हैं। आप लोग इसको पर डे के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, पर वीक के भी हिसाब से चार्ज करते हैं, या आप अपने मंथली पैकेजेस भी बना सकते हैं। आप इंडिविजुअल का पैकेज भी बना सकते हैं, आप 4 लोगों का, 6 लोगों की टीम का पैकेज भी बना सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी मार्केट है आप जिसको टारगेट कर सकते हैं वो है इंटरनेशनल मार्केट। जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी अपना सब ऑफिस या ऑपरेशनल ऑफिस या बैक एंड ऑफिस जब किसी दूसरे कंट्री में या पाकिस्तान में जब लॉन्च करती है तो उसके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि वो पूरा ऑफिस एस्टैब्लिश करे। तो वो क्या करते हैं कि और उनके कंट्रीज में जो है इस चीज़ का ट्रेंड भी है कोवर्किंग स्पेस का, तो वो लोग क्या करते हैं डिफरेंट कोवर्किंग स्पेस को सर्च करते हैं जहाँ पे उनको सारी सर्विसेज मिल जाए और उनको इनिशियली कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, वो पर मंथ रेंट देंगे और उनका जो है एम्प्लॉयज़ को बैठने की जगह मिल जाएगी। तो वो लोग प्रेफर करते हैं ऐसी जगहों को। तो डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट में आप जो है वो अपनी मार्केट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और उसकी बेस पे आपको बड़े अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं जो कि 4 लोगों की, 6 लोगों की या 10 लोगों की टीम की स्पेस आपकी कवर कर सकते हैं और उसके बीच में आप उनको एक अच्छा सा पैकेज दें और वो लॉन्ग टर्म भी आपके साथ जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जब पाकिस्तान में आती है तो वो उनका ज़्यादातर का ये माइंडसेट होता है कि इनिशियली हम ट्राई करते हैं, अगर तो हमारे ऑपरेशन अच्छे से चले तो हम उसके बाद अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। 6 महीने का, 1 साल का उन्होंने अपना टारगेट रखा होता है, उसकी बेस पे वो लोग फिर शिफ्ट कर जाते हैं अपने ऑफिस में। तो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपकी वो जगह को यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं। अब सर्विसेज में आ जाते हैं तो क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपको जो सर्विसेज ऑफर करनी है उसके बीच में आप प्रिंट की सर्विस दे सकते हैं, प्रिंट स्कैन की, फोटोकॉपी की सर्विस दे सकते हैं, आप टी एंड कॉफ़ी की सर्विस दे सकते हैं, ऑफिस बॉय की सर्विस होती है, उसके साथ साथ इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बेसिक्स में आ जाते हैं। उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा जो चेरी ऑन द टॉप कर सकते हैं वो आप बीच में कुछ गेम्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि जो कि अपने एम्प्लॉय जो है वो फ्री टाइम में या एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो इंजॉय कर सके। उसमें लाइक आप फूसबाल रख सकते हैं, टेबल टेनिस रख सकते हैं, या कोई एंटरटेनमेंट एरिया अगर आपके पास है तो उसमें आप टीवी लगा सकते हैं या कुछ भी इस तरह की एंगेजमेंट करने के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है जो कि एंड यूज़र के लिए बेनिफिट है कोवर्किंग स्पेस को एंजॉय करने का, वो ये है कि आपकी नेटवर्किंग होती है यहाँ पे। क्योंकि जब एक जगह पे डिफरेंट कंपनीज से लोग आके काम करते हैं, मोस्टली इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स या यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है
उनके घर में इतना इन्वायरमेंट नहीं होता कि वो काम कर सके, तो वो इस तरह की सर्विसेज ले लेते हैं मार्केट से। 1-2 महीने के लिए उन्होंने कोवर्किंग स्पेस रेंट पे ले ली और उसके बीच में अपना यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने कवर किया। ये इस तरह से डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोवर्किंग एक बेस्ट सोल्यूशन है। तो ये सब वहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, उनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और जो इस कोवर्किंग स्पेस को ऑन करते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो नेटवर्किंग सेशंस लॉन्च कर सकते हैं, वो वीकेंड्स पे कोई एक्टिविटी रख सकते हैं, मंथली बेसिस पे कोई एक्टिविटी रख सकते हैं जिसमें नेटवर्किंग की जाए। और नेटवर्किंग के बीच में डिफरेंट कंपनीज आपस में एंगेज होंगी, तो आपको वो हो सकता है आज तो आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, कल को वो आपके क्लाइंट बन जाए और परसों से आपके पार्टनर बन जाए। और इस तरह से डिफरेंट स्टार्टअप जो है वो बिल्ड होते हैं और वो ग्रो करते हैं। स्केलेबिलिटी के लिए कोलैबोरेशंस और स्टार्टअप्स में जो है पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ बैठेंगे, उनके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो कोवर्किंग स्पेस एक बड़ा अच्छा सेटअप है जहाँ पे आप अपनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आपको इनिशियली कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है सच करनी होती है, आपने जस्ट मंथली रेंट आउट पे करना है और उसके बीच में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। और इसी तरह जो जिनकी स्पेस अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी कमर्शियल हॉल है, कुछ भी है, तो वो उसको फर्निश करके तो अपना एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें स्केलेबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लाइक अगर आज एक जगह आपकी फुल होगी, आपके पास अच्छी कंपनीज अगर आपको एंगेज हो जाती है तो आपको 2 या 3 कंपनीज के साथ आपकी जगह फुल हो जाती है और आप फिर नेक्स्ट फेज में जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, नया एक होल लॉन्च करते हैं उसकी वर्किंग स्पेस। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं जिन्होंने कोवर्किंग स्पेस के ऊपर यूएसए से फंडिंग भी लेके आए हैं। उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया, डिफरेंट, आपको नाम का आइडिया हो ही जाएगा, डिफरेंट उन्होंने बीच में एंटरटेनमेंट सर्विसेज जो है वो लॉन्च की हैं उस कोवर्किंग स्पेस के बीच में। और वो 1 से 2 से 3 अभी वो लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट पाकिस्तान के पार्ट में। इसके अलावा एक इंटरनेशनल चेन है जो कोवर्किंग स्पेस की रिजिस के नाम से, वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो चलती है। वो दुबई में उनके सेटअप्स हैं, पाकिस्तान में भी उनका सेटअप है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, इसी तरह यूएसए में, यूके में उनके सेटअप है, पूरी दुनिया में। और उनका ये यही है कि आप अगर मेंबरशिप उनकी ले लेते हैं तो वो आपकी मेंबरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो चलती है। लाइक अगर आपने पाकिस्तान में मेंबरशिप उसकी ली हुई है तो उनके दुबई वाले कोवर्किंग में भी आपको अलाउ है, वहाँ पे भी आप जाके बैठ सकते हैं। या आपको यूके वाली की मेंबरशिप ली हुई है और आप यूएसए में जाते हैं मीटिंग्स के लिए, तो आपको उसकी मेंबरशिप जो है वो अवेल की जा सकती है। और ये इस तरह से कोरिलेट करते हैं, तो आप अपने मंथली सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। और रिकरिंग में मॉडल है ये, आपके पास इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप जो है रिकरिंग में इसको, आपके पास सब्सक्रिप्शन आती हैं और आपको मंथली जो है इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एक अच्छा बिजनेस है, इस अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जरूर इससे फायदा उठाइएगा। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट भी कर सकता है और एंड यूजर के लिए भी कोवर्किंग स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। किसी को भी अगर वो जो घर में इन्वायरमेंट नहीं मिलता या होम वर्क फ्रॉम होम के जिनके पास ऑप्शन, और अगर उनके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि वो घर में बैठ के सुकून से काम कर सकें, तो उनके लिए कोवर्किंग बेस्ट ऑप्शन है। Thank you so much.